हेलो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम कहाँ पर थे। टाइम थोड़ा ओवर हो रहा था, इस कारण हम थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो 5 और 8 के मध्य कितने परमीय संख्या होगी? परमीय संख्या खोजेंगे। तो हम इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो x जो है वो y से छोटा है, तो फार्मूला वही है x + y बटे में 2। तो अब मान रखिए 5 + 8 बटे में 2 बराबर 13/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 तथा 8 के बीच परमीय संख्या 13/2 है। अब एक से अधिक जो परमीय संख्या ज्ञात करनी हो तब क्या होगा? तब यहाँ पर किताब में देखिए आप क्या लिखा है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। माना x तथा y दो परमीय संख्याएं इस प्रकार हैं कि y बड़ी है x से, तब x तथा y के मध्य n परमीय संख्याएं ज्ञात करने के लिए माना d बराबर y - x बटे में n + 1, तब x तथा y के मध्य n परमीय संख्याएं निम्न हैं। इस तरह से निम्न है जहाँ d बराबर y - x बटे में n + 1। किन्हीं दो परमीय संख्याओं के मध्य परमीय संख्याओं को कभी भी मानक रूप में लिखते हैं। 0 और 1 के बीच 9 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये उदाहरण देख लीजिए। 0.1 जो कि बड़ा है 0 से, इसलिए माना x बराबर 0 है और y बराबर 0.1 है। तब n बराबर कितनी देनी है? 9 संख्याएं ज्ञात करनी है। तब d बराबर हो जाएगा y - x बटे में n + 1। तब 0.1 - 0 बटे में 9 + 1, 0.1 बटे में 9, तब हो जाएगा 0.01। इसलिए 0 और 0.1 के बीच 9 परमीय संख्याएं हैं। अब ये 9 परमीय संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, इस तरह से 9 तक करते जाए। अब 0.009, 0.2 गुणे 0.091, 0.3 गुणे 0.01, 0.4 गुणे 0.01, इस तरह से 9 तक करते जाएंगे। यही हमारी परमीय संख्या है। अब इन्हें एक क्रम में लिखते हैं। 0.01, 0.02, 0. इस तरह 9 तक। अब इन्हें हम सही से लिखते हैं। 2 0 हैं, अब आपको हम अच्छे से अपने बोर्ड पर समझाते हैं, तब आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा। कह रहा है कि 2, जब 1 तो समझ गए हैं आप कि 1 के लिए क्या करना होगा। जब 1 के लिए कहे तब x + y बटे में 2, ये फार्मूला। अब जब 2 के लिए कहे थे तब कौन सा फार्मूला होगा? एक फार्मूला हमारा होगा y - x बटे में n + 1, जहाँ पर n जो है कितनी परमीय संख्या ज्ञात करनी है उसे दर्शाता है। तो मान लीजिए यही वाला है 9 तक कितनी होंगी, किससे? 0 और 0.01, इनके मध्य 9 परमीय संख्या ज्ञात करनी है। n बराबर हमें दिया है 9, x मान लेते हैं 0 को, y मान लेते हैं इसे। तब 0.01 में से 0 घटाना है, कितनी? 9 + 1। ये तो ऊपर का 0.01 ही रहेगा, नीचे का पोर्शन हमारा 10 बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा
और तेरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, ये 0.1 है, इसलिए हम कहीं कहाँ पर गड़बड़ हो गई है। अब यहाँ पर 0.1/10। अब आपको सिखाया गया होगा कि जब नीचे की वैल्यू जाती है 0.01 हो जाएगा, ये वाला जो 0 है उठकर ये वहाँ पर चला जाएगा, इसे भाग दिया गया है। तब आप देखिएगा। अब 9 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं उस पर थोड़ी नज़र मार लेते हैं। जैसे फार्मूला है हमारा x + d, 9 तक याद करनी है, x + 2d, इस तरह से 9 तक करते जाते हैं। तो हम x कितना था हमारा, x था 0, आया कितना है d हमारा आया है 0.01, 0.01 गुणे में 2d लिखा है। इस तरह से हम 9 तक करते जाएंगे। इतना तो आप सब लोग कर ही लोगे, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब इन रेशनल नंबर देख लेते हैं थोड़ी। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं या करणीय कहलाती हैं। इन संख्याओं को p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q कभी नहीं होगा 0 के रूप में, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें व्यक्त किया जा सकता है और इन्हें नहीं व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होता है। इनका व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे 2/3 लिखा है और लिखा है 3/2, तो ये भी हमारी इनरेशनल नंबर है। सामान्यतः अपरिमेय संख्या को ये अंडर रूट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान अर्थात 22/7 एक परिमेय संख्या है, एवं पाई का मान अर्थात 3.16 एक वास्तविक संख्या है। ये पाई के 3 मान हैं, अलग अलग हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना। ये पोर्शन हम आपको नहीं करा सकते हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। देख, अब वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके पूर्ण वर्ग धनात्मक हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, अथवा एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह वास्तविक संग्रहों का संग्रह कहा जाता है। इन्हें R से प्रदर्शित करते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आपको ये एक गोला है, अब इसी में आ जाता है हमारा एक पोर्शन अपरिमेय संख्या, इसी में आ जाता है परिमेय संख्या। ये सब किसके अंडर में हैं? ये सब हैं वास्तविक संख्या के अंतर में। यही बात कह रहे हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक रेखा को अद्वितीय बिंदु द्वारा निरूपित करते हैं तथा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या द्वारा निरूपित होता है। अब ये प्रश्नावली 1.1 जो है वो हम आपको कल कराएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना होगा। धन्यवाद।